अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 28 जून है। आइए जानते हैं आज के तारीख़ी वाक़यात, साथ ही देखते हैं आज की तारीख़ से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 28 जून 1838 यानी 1838 को सिर्फ 18 साल की उम्र में इंग्लैंड की क्वीन बनने वाली क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी की गई। उनकी सलाहियतों की छाप वक्त पर ऐसी पड़ी कि उस दौर को विक्टोरियन दौर कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया के दौर इक़्तिदार के वक्त पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी सल्तनत बहुत दूर दूर तक फैल गई। उनके वक्त में ब्रिटेन की इकोनॉमी यानी मईशत में ज़बरदस्त पॉजिटिव इनकलाब भी आया था। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर इंग्लैंड की पहचान बनी थी। क्वीन विक्टोरिया की ज़्यादा वक्त तक चली हुक्मरानी में वहाँ की जमहूरियत मज़ीद मजबूत बनी। बालाजी बाजीराव ने 28 जून 1857 यानी 1857 को ही अपने आप को पेशवा करार देते हुए अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ फेंकने का अज़म ज़ाहिर किया था। पेशवा हिंदुस्तान की मराठा सल्तनत में वज़ीर आज़म को कहा जाता है। बालाजी राव के दौरे इक़्तिदार में मराठा सल्तनत की फतूहात अपने आखिरी हुदूद तक जा पहुंची थी, लेकिन इस वसी सल्तनत के बड़े हिस्से पर सरदारों का अमल दखल हो चला था, जिनकी लूट मार से रियाया सख्त परेशान थी। बालाजी के दौरे इक़्तिदार तक पेशवा फौजी जर्नल कम और सरमायाकार ज़्यादा हो गए थे। बालाजी अपने वालिद के बरअक्स फौजी जर्नल भी नहीं थे, चुनांचे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में दुर्रानी हमलों को संजीदगी से नहीं लिया और बिलाखिर पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को ज़बरदस्त शिकस्त हुई और बाद अज़ा मराठा सल्तनत का खात्मा हुआ। 28 जून 1921 को भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव पैदा हुए थे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल के बाद 1991 से 1996 तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। पीवी नरसिम्हा राव ने ही 90 की दहाई में भारत में आने वाली इक़्तिसादी तब्दीलियों का आगाज़ किया। नरसिम्हा राव नेहरू गांधी ख़ानदान के अलावा वाहिद भारतीय वज़ीर आज़म थे जिन्होंने 5 बरस की मुकर्ररा मुद्दत पूरी की। उनके दौरे इक़्तिदार में ही दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, जिसके नतीजे में भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। आज तक नरसिम्हा राव को उनके प्राइम मिनिस्टर होने से कम, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार होने के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट और नोबल अवार्ड याफ्ता मोहम्मद यूनुस का 28 जून 1940 को चिटगांव में जन्म हुआ। मोहम्मद यूनुस का बचपन गांव ही में गुजरा। 1965 में उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का ऑफ़र मिला, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। 1971 में जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो वो अमेरिका ही में थे। बांग्लादेश के क़याम के बाद मोहम्मद यूनुस वतन वापस आ गए और चिटगांव यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सरबराह बन गए। उनके साथ उन्होंने अपने माशरे से गुर्बत के खात्मे की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने गरीबों को छोटे और आसान कर्जे देने की पहल शुरू की ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इसके लिए उन्होंने एक इदारा कायम किया जो आगे चलकर ग्रामीण बैंक कहलाया। साल 2006 में उन्होंने नोबल इनाम हासिल किया। भारत में इमरजेंसी लगाने के बाद वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 28 जून 1975 को सबसे सख्त कदम उठाते हुए प्रेस सेंसरशिप लागू किया। ब्रिटिश दौर के बाद ये पहला मौका था जब हुकूमत ने प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी। आलम यह था कि न्यूज़पेपर्स में छपने वाली खबरों को सेंसर किया गया और अखबार छापने से पहले सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती थी। इमरजेंसी के दौरान 3801 न्यूज़पेपर्स के डिक्लेरेशन जब्त कर दिए गए। 327 जर्नलिस्ट को मीसा में बंद कर दिया गया। 290 अखबारों के इश्तिहारात यानी एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि टाइम और द गार्जियन जैसे इंटरनेशनल अखबारों के करस्पॉन्डेंट्स को भी भारत से निकाल दिया गया। रॉयटर्स समेत दीगर एजेंसियों के टेलेक्स और टेलीफोन काट दिए गए। 28 जून को होने वाले और कौन से तारीख़ी वाक़े के बारे में आप जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।